हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। चलिए, आज हम अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक लास्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, आईएई के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आज का टॉपिक हमारा होगा, मगर इससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद से जो है ना, आप लोगों को हिस्ट्री पे हम लेके चलेंगे। आपको हिस्ट्री की क्लासेस जो बोला जाए, आप लोग हिस्ट्री के टॉपिक हम सब सारा आप लोग को बताएंगे। और उसमें हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको इंटरेस्टेड भी होगा और हिस्ट्री पढ़ने में आप लोग को मजा भी आएगा। हिस्ट्री में जहां तक का देखा जाए, आपको मॉडर्न पे सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा, मॉडर्न इंडिया पे, आधुनिक भारत के इतिहास पे। और उसके बाद से जो है आपको मेडिवल से भी क्वेश्चन होते हैं। मेडिवल से ऐसे होते, प्री मेडिवल से जो क्वेश्चन होते हैं आपको, प्री मॉडर्न से जहां मेडिवल एंड हो रहा है, तो वहां से काफी क्वेश्चन होता है। और फिर इधर में प्री मेडिवल जहां एंशिएंट खत्म होता है, वहां से क्वेश्चन काफी बनता है। तो उसे आर्कोलॉजी का भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है, आर्कोलॉजी से भी जो है आपको, और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी जो जैसे आपको रह गया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो लगेगा आपको, जो सिलेबस में और जो आपको आ सकता है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के में होगा या फिर मेंस में होगा। प्रीलिम्स के में भी काफी वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है ना, ग्लोबल हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, तो वो लेके चला जाएगा आप लोग। चलिए, आप चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, इसका आईएई का, इंटरनेशनल एटॉमिक्स एनर्जी। ये क्या, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, मतलब एटम बम से जो है ना, परमाणु ऊर्जा शक्ति से जो है ना, मुक्त विश्व को बनाना है और सुरक्षित रखना है। तो इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो यहाँ पे बुगुल बजा था, बुगुल फूका गया था, वो कहाँ पे फूका गया था? ऑस्ट्रिया में ही फूका गया था, जो राजकुमारी और राजकुमार का जो हत्या हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है। फिर और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का जो अलायंस बना हुआ था उस टाइम में, जब यूएसए अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिराया था, उसके बाद जो है, उसी को रोकने के लिए जो है ना, ये जो है ना, इस चीज को रोकने के लिए इसका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अस्तित्व में लाया गया और इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इसके स्थापना का जो श्रेय किसको दिया जाता है? इसके स्थापना का जो है आपको श्रेय जो बोला जाए, दो देशों के बीच में जो आपको बताया, एक जापान और यूएस के जो परस्पर भिड़ंत हुई थी, नागासाकी और हिरोशिमा का जो सत्यानाश, हिरोशिमा और जो नागासाकी सत्यानाश का जो बोला जाए, एकदम बिल्कुल जर्जर तरीका से बिल्कुल वो ध्वस्त हो गया और वहां पे वहां का जो नाश विनाश हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग रख के इसकी जो है ना स्थापना की गई थी। और अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल, यूएस का बहुत बड़ा रोल था इसको स्थापित करने के, क्योंकि ये नहीं था कि वर्ल्ड में जो है ना कोई ऐसी कंट्री जो है ना एटॉमिक रिएक्टर को डेवलप करके, परमाणु और एटम बम को बना के वो अपने किसी भी देश पे जो है ना एटम बम मार दे और उस पर नाभिकीय हमला करे वो। तो उसके रोकथाम के लिए बनाया गया और शांतिपूर्वक तरीका से ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है, हर देश अपना ऊर्जा उत्पादन के लिए बना सकता है नाभिकीय जो है ना संयंत्रों का, मगर एटॉमिक्स और जो बोला जाए वेपन्स के लिए जो है ना, काफी इस पे जो है बैंड है और इस पे जो है ना रोक भी लगी है, प्रतिबंधित भी है। तो चलिए, अब चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। स्थापना 1957 में, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप की एक कंट्री है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र कितने देश हैं? इसमें कुल सदस्य 172 देश हैं, ठीक ना। इसके मेंबर्स 172 देश हैं। उद्देश्य क्या था इसका? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा और सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकना था। वही है, इसके इसीलिए किया गया था, परमाणु जो है उपयोग को रोका जा सके। और अगर कोई नहीं मानता है कंट्री और वो अपने परमाणु क्षमता को बढ़ाता है, तो उस पर प्रतिबंधित किया जाएगा, उस पर सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी नाटो के थ्रू जो है ना। यूएनओ के प्रावधान को लाके वहां पे जो है असेंबली में, यूएनसी असेंबली में
ला के वहां पे उस कंट्री के अगेंस्ट और प्रस्ताव को पारित करके नाटो सदस्य कंट्री के जो सैन्य है वो सैन्य वहां पे सैन्य कार्रवाई की जाएगी। एक अंतरराष्ट्रीय संधि के माध्यम से यूएन द्वारा इसकी स्थापना, लेकिन यूएन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। कौन रिपोर्ट करता है? यूएन को, यूएनसी को। ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अगर किसी देश की जांच पड़ताल कर रहा है, अगर वहां पे एटॉमिक रिएक्टर बन रहा है, वहां पे लुके छुपे जो है वो अपने एटॉमिक रिएक्टर को विस्तार कर रहे हैं, तो अगर ये एजेंसी यूएन को प्रस्ताव लिखित देता है कि यहाँ पे ये चीजें की संभावना बढ़ रही है और ये एटम बम का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें प्रतिबंधित किया जाएगा उसको और फिर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और आपको बता दूं इसमें सदस्य कितने हैं? 30 हैं और एक उम्मीदवार देश OECD सदस्य देश होना चाहिए। मतलब इसके सदस्य होने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होने के लिए OECD के सदस्य या उम्मीदवार होना चाहिए, तभी इसका सदस्य मिलेगा। ठीक है आपको। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, काजाकिस्तान के ओसोकेन मेन ला इनरियड यूरेनियम विश्व का पहला खोला गया है। ये क्या है? इसमें क्या है? दुनिया का पहला ला यूरेनियम बैंक जो है खोला गया है, बैंक खोला गया है। ये कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। ठीक, ये याद रखिएगा। और भारत AIEA का सदस्य है। ये आ सकता है भारत AIEA का सदस्य है, तो हाँ है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में कौन सा है? तारापुर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है और मेंस में भी होता है। इसमें आप लोगों को लॉन्ग्स में भी आता है, शॉर्ट संक्षिप्त में भी नोट्स आते हैं लिखने के लिए। अब ब्रिटिश भौतिक विज्ञान अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु संरचना के सिद्धांत में उनके योगदान के कारण परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी है। रदरफोर्ड को ना आप लोगों को पता है कि रदरफोर्ड जो है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के प्रतिपादन थे। नाभिकीय विखंडन क्या? 238 आपको 36 का जो है विखंडन, जो विस्फोटक होता चला जाता है। संलयन मतलब परमाणु को जो है ना, एटम को छोटे छोटे कणों में वो संलगित करके और परमाणुओं का ऊर्जा का जो है विस्तार किया जाता है। तो ये रह गया आज का टॉपिक।